जी जी जी। 15 साल पहले से हमने 3 बकरियां पाली। 3 बकरियों से आपने काम 3 स्टार्ट बकरियों किया। से पालते हमने 100 बकरी कर ली। अब इस समय आपके पास में 100 बकरी हैं। 100 बकरी हैं। 100 बकरी हैं। तो इसमें आपने इतना बड़ा स्ट्रगल करके आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ तक पहुंचे हैं जी। इसमें कुछ बेनिफिट भी हो जाता है आपका। इतना बेनिफिट है जी कि 50 बीघे धरती वाला किसान जी वो नहीं कर पाएगा जी। जय जवान जय किसान साथियों, आज हम आए हैं एक अंकल जी के पास में, जिला हापुड़, गांव पेड़ा में। तो उन्होंने बकरी पालन कर रखा है यहाँ पे और लगभग उनके पास में काफी बकरियां हैं और वो लगभग इस काम को लगभग काफी समय से कर रहे हैं। आज उनसे पूरी जानकारी हम लेंगे, किस तरीके से अंकल जी ने स्टार्ट किया काम को और क्या उनका अनुभव है। तो आइए उन्हीं के अनुभव के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए अंकल जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। जरूर देंगे जी। जी, हमने 15 साल। आपका मेरा नाम राज सिंह, कहाँ के रहने वाले? गाँव पेड़ा, जी, जिला हापुड़। जी जी जी। ये आप बकरी, जी जी जी। 15 साल पहले से हमने 3 बकरियां पाली। 3 बकरियों से आपने काम 3 स्टार्ट किया। बकरियों से पालते हमने 100 बकरी कर ली। अब इस समय आपके पास में 100 बकरी हैं। 100 बकरी हैं। 100 बकरी हैं। तो इसमें आपने इतना बड़ा स्ट्रगल करके आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ तक पहुंचे हैं जी। इसमें कुछ बेनिफिट भी हो जाता है आपका। इतना बेनिफिट है जी कि 50 बीघे धरती वाला किसान जी वो नहीं कर पाएगा जी। तो आप देख सकते हैं जो 50 बीघे जिसके पास धरती है किसान के पास में, वो भी नहीं कर पाएगा। तो अंकल जी, हमारे जो किसान साथी हैं उनको आप थोड़ा सा बताएं कि इस तरीके से आपने ये काम स्टार्ट किया, किस तरीके से किसान साथी हमारे कर सकते हैं। कर सकते हैं जी। कम से कम जी, अगर कम से स्टार्ट करना चाहे, कम से कम करना चाहे 10 बकरी ले आओ। 10 बकरी और 10 बकरियों को पालन करते हुए 1 बकरा ले आओ जी। उन्हीं से पैदा होती रहती है। उन्हीं से होती रहती है। बच्चे पालते रहो जी। बकरे बेचते रहो, बकरी पालते रहो। जी 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 जी। बकरियों का क्या करोगे? बकरे तो ढेर हो जाएंगे, उनका क्या करोगे? जी जी जी। उनकी जो पठिया रहती है उनको पालते रहो जी। उनसे पैदा बढ़ती रहेगी जी। लगभग अगर हम कीमत की बात माने अंकल जी, अभी आपके पास में एक ब्रीडर भी है, तो कीमत की बात माने तो कितने प्राइस में आप देखते हो? इसमें कीमत, बकरी की कीमत लेके 15,000, 10,000 से और 15,000, 18,000 तक की कीमत है। बकरी है आपके पास में। और अभी जैसे अभी ईद गई थी, ईद पे 15,000 से लेकर बकरा और 30-32,000 तक बेचो। बीमारी इसमें कौन सी आ जाती है? इसमें आती है राल आने की और मुंह आने की। राल आने की और मुंह आने की। इसमें बेनिफिट की बात करें, एक साल चलो होता है, बिजनेस में घाटा भी चढ़ता है और नफा भी होती है। तो और साल की बात करी जाए तो कितना आप इसमें नफा लेते हैं? 1 साल में इनमें हमें इतना नफा हो जाता है 1.25 लाख का। बच्चे बेच के बच्चे बेचते हैं आप? बच्चे बेचते हैं। बकरी नहीं बेचते हम। जी 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 जी। तो बकरे 1.25 लाख के हम बेच देते हैं बच्चे साल भर में। तो आप देख सकते हैं साल भर में अंकल जी 1 से 1.5 लाख रुपए तक के बकरे अपने छोटे बच्चे जो होते हैं उसे बेच देते हैं। और उसके बाद अंकल जी बच्चे बेचने के बाद में आपके पास में बकरियां जो बचती हैं, ये बचती रहती है, तो उनका क्या करते हैं? बकरियां दूध भी देती होंगी। दूध बिकता है इनका 100 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो तक का। 100 रुपए से 200 रुपए किलो तक का। तो आपका कितना दूध चला जाता है डेयरी? अब तो बाहर जो में मिलता है दूध नहीं रहता जिनके चमासे में दूध भर जाते हैं। जी, कितना दूध हो जाता है आपके पास में? दूध हो जाता है 20-25 किलो। 20-25 किलो। तो उसमें आपका खर्चा अपना चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं अंकल जी, आप अपने बताएं कि आप अभी भी इतने उम्र में आप काम कर रहे हैं। आप लगभग आपकी उम्र कितनी होगी लगभग अभी? मेरी उम्र है जी इस टाइम 59 साल की। 59 साल में। तो आप देख सकते हैं आज के युवा अंकल जी बाहर जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। और आपने अपना यही सिस्टम बना रखा है। हम तो सोचते हैं कि 10,000 रुपए महीने के हम 3 पल्ले पड़ जाते हैं। 10,000 महीने के? 10,000 रुपए महीने के। बहुत अच्छा। अपने घर के घर वैसे भी काम कर लेते हैं, अपने घर का भी काम कर लेते हैं। अगर इनकी चराने की बात करी जाए तो कितने घंटे आप चराते हैं इन्हें? सही चराने के लिए 5 घंटे चाहिए। 5 घंटे। और अगर हम ड्यूटी करते हैं तो? ड्यूटी करने वाला आदमी नहीं कर पाएगा इनको। अगर हम ड्यूटी करते हैं तो लगभग 10 से 12 घंटे हम ड्यूटी भी करेंगे। हाँ। तो आपका सिस्टम ठीक है या ड्यूटी का सिस्टम ठीक है? हमारा सिस्टम ठीक है। तो देख सकते हैं अंकल जी का कितना अच्छा सिस्टम है और कितना अच्छा अंकल जी ने सिस्टम बना रखा है। अपने घर पे रह के काफी अच्छा काम सिस्टम बना रखा है। और अंकल जी के पास में इस समय में 10,000 की नौकरी करके 12 घंटे काम करा तो क्या फायदा हुआ? जी जी जी।
तो 100 बकरियां। अंकल जी नस्ल की बात करी जाए तो नस्ल कौन सी है? नस्ल हमारे पास तो दोगली है। दोगली जी। और राजस्थान की जो आती है वो आती है असली जी। राजस्थान वाली बकरी देती है लेके 2 किलो से 4 किलो दूध तक। जी 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 जी। तो आपके पास में ये दोगली है। दोगली है। देसी की दोगली। देसी की दोगली बकरी है ये, आप देख सकते हैं। तो अंकल जी अच्छा सिस्टम इसमें बना सकते हैं और इसमें जो है इन्होंने बना रखा है और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्होंने अपना 3 बकरियों से स्टार्ट किया था और आज अंकल जी के पास में 100 बकरियां हैं, जिसमें वो साल में 1 से 1.5 लाख रुपए के अपने बच्चे बेचकर और उनका गुजारा करते रहते हैं। दूध से अच्छा अपना बेनिफिट ले लेते हैं। अगर साल की बात मानी जाए तो 2 से 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट आप ले लेते हैं जब दूध आप देते हैं तो साल में 2-2.5 लाख रुपए का ये जो है दूध भी बेच लेते हैं, बकरी बच्चे बेच देते हैं और उससे काफी अच्छा ये मुनाफा ले लेते हैं। तो हमारे किसान साथी अगर करना चाहे तो अंकल जी क्या मैसेज होगा आपका? इनका मैसेज सबसे बढ़िया बैठेगा जी। मत करो खेती। खेती अगर कर रहे हैं 10वीं की खेती है, चारा बो दो इनके लिए जी, और 10वीं की खेती बोई के उसको छोड़ दो जी, तो सबसे बढ़िया बेनिफिट आएगा जी। आज के समय में ऐसे भी हैं खेती जिनके नहीं है तो वो किस तरीके से करेंगे? फिर जंगल में चलाना पड़ेगा, जंगल में जाए चलाने के लिए। तो उससे बेनिफिट जैसे अभी आपने कर रखा है सिस्टम, 3 बकरियों से स्टार्ट किया था और आज आपने 100 बकरियां कर ली है, तो काफी अच्छा सिस्टम बना रखा है। काफी बढ़िया सिस्टम होता है। इसके लिए रहने के लिए कम से कम 100-150 गज जगह तो अलग चाहिए घर से अलग। जी 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 जी, जो घर में जाके बढ़े ही ना ये जी। तो इनमें जो बीमारी आपने बताई थी, एक मुंह आने की बीमारी और राला, एक राला जी, ये इसमें आती है। एक अफर भी जाती है। अफरने के लिए इनको क्या होता है, तुरंत दूसरी बकरी का दूध काढ़ो जी और तुरंत पिला दो जी जी जी, तो वो अच्छा सिस्टम हो जाता है। तो सिस्टम पेट अफरने का जो काम है इनका खत्म हो जाता है। तो बकरी का दूध और बकरी का दूध ही दूसरी बकरी का काढ़ के पिला दो, उसको पिला दो, तो वो अफरपन जो है उसका खत्म हो जाएगा। चारा जो मुंह से निकालती है उसके लिए ये होता है कि 1 चम्मच ले नमक जी, उसके मुंह में तार दो जी, उसको पानी मत पिलाओ जी, नमक दे दो उसको, पानी नहीं पिलाना। अफरे जो अफरा आ जाता है उसे पानी नहीं पिलाना जी जी जी, तभी सही हो जाएगी। तो आप ये डॉक्टरी तरीके से इलाज करते हैं इनका या अपने घर का? अपने घर का। तो जब मुंह आ जाता है इनका तो क्या आप सिस्टम लगाते हैं इनके लिए? इंजेक्शन आता है एक जी, मैं नाम भूल गया उसका। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप से ही इसका इलाज करते हैं? अपने आप ही कर लेते हैं जी। तो और कुछ लगाते हैं? नहीं जी, कुछ नहीं, बस इंजेक्शन ही से ही आप काम कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं अंकल जी कितने अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो अंकल जी ने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी, और अगर अंकल जी की जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।